एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले टेंशन होती है घर की कि आज घर की साफ़ सफाई कैसे की जाए, क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का हो, घर की साफ़ सफाई तो बहुत मैटर रखती है हर किसी के लिए। हर कोई अपने घर को साफ़ सुथरा और चमकता हुआ देखना चाहते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि आज घर के किस कोने से स्टार्ट किया जाए घर की साफ़ सफाई, और कैसे की जाए ताकि बहुत कम समय में घर की साफ़ सफाई भी हो जाए और घर हमेशा मेरा चमकता हुआ भी दिखे। और हम जो हाउसवाइफ होती है, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम पूरा दिन घर की साफ़ सफाई में ही बिता दें, क्योंकि और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम करने होते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रिक अपनाया जाए जिसमें घर की साफ़ सफाई भी हो जाए और बाकी जो हमारा काम है वो भी हो जाए, तो सब कुछ टाइम पे हो जाए ताकि हम अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकें। और क्या होता है ना, अगर आप पूरे दिन घर की साफ़ सफाई में लगे हुए हो तो आप इतना थक जाओगे कि फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए कुछ ऐसा छोटा छोटा हैक अपनाया जाए जिससे हमारी घर की साफ़ सफाई डेली बेसिस पे बहुत अच्छे ढंग से हो जाए और घर का कोना कोना हमारा चमक जाए और एक घर में बहुत अच्छी स्मेल फैल जाए, बहुत अच्छी खुशबू फैल जाए। जो कोने कोने से ख़राब वाली स्मेल आती है ना, वो ख़त्म होकर एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू फैल जाए जो हमें दिन भर पॉजिटिव और फ्रेश रखें। तो चलिए, आज ऐसे ही छोटी छोटी कुछ क्लीनिंग हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपनी डेली मर्रा ज़िंदगी में यूज करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साफ़ सफाई कहाँ से की जाए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि साफ़ सफाई हम डेली जो करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि सही में डेली समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं किचन में हूँ तो पहले किचन की ही साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि किचन से ही सारा काम हमारा मॉर्निंग में स्टार्ट होता है। उठने के बाद हम सबसे पहले किचन में ही आते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है, पति को ऑफिस जाना रहता है। तो नाश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, ये लोग के लिए लंच नाश्ता जो भी सारा तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री किचन में ही होती है, तो हमारे सारे काम किचन से ही स्टार्ट होते हैं। तो जब आप मॉर्निंग में काम करोगे तो किचन गंदा होना ही है। और नाश्ता खाना कुछ भी बनाओ, काउंटर टॉप गैस ये सब तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और फिर खाना बन रहा है तो साथ ही साथ जो गैस के पीछे आपकी वॉल टाइल्स है वो भी गंदी हो जाती है। तो अभी किचन में हूँ तो सबसे पहले अभी किचन को मैं साफ़ कर लेती हूँ। काउंटर टॉप गैस जो भी मेरा है, वॉल टाइल्स, किचन सिंक में जो भी थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं वो सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन से ही अगर हम पहला अपना काम स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। किचन साफ़ सुथरी रहेगी ना तो आप बीच बीच में आके खाना या कुछ भी बीच बीच में बना सकते हो, लेकिन अगर किचन गंदी रहती है तो कुछ भी आप काम नहीं कर सकते हो, ना ही मन लगता है, ना ही कोई भी काम ढंग से होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहला स्टार्ट हम करें किचन से ही। तो मैं स्टार्ट करती हूँ किचन से ही। पूरे घर में किचन एक ऐसा जगह होता है जहाँ हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। सुबह काम की शुरुआत होती है किचन से ही, रात में काम सारे खत्म होते हैं किचन में ही। तो पूरे दिन किचन में ही बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है किचन को साफ़ कर लेना। उसके बाद फिर आती है रूम में, जो कि हमारा बेड होता है। अगर थोड़ा सा भी मेसी हो तो पूरा रूम की खूबसूरती को बिगाड़ देता है। तो कुछ वैसे स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ ध्यान बहुत जल्दी जाता है और उस एरिया की वजह से उस पूरे जगह का लुक ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए बेडरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेड, और अगर वो अनऑर्गेनाइज हो, अगर वो बिगड़ा हुआ हो तो उस बेडरूम की पूरी खूबसूरती ही चली जाती है। अगर आपका बेडरूम गंदा ना भी हो तो सिर्फ वो एक बेड के चलते वो एरिया आपका मेसी लगने लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा बेड है वहाँ की बेड हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, हमेशा सेट रहे। बच्चे अगर छोटे हैं तो घर में होता है प्रॉब्लम कि बेड आप बार बार कितना सेट करोगे, बट फिर भी कोशिश करिए कि एक बार सुबह बेड को ज़रूर सेट कर दे ताकि आपका रूम ऑर्गेनाइज लगे। और वैसे भी काम हम तभी स्टार्ट करते हैं जब बच्चे हमारे स्कूल निकल जाते हैं, घर में से सभी बाहर चले जाते हैं अपने अपने कामों में। उसके बाद हम रिलैक्स होकर बिना कोई डिस्टर्बेंस के अपने काम आराम से कर सकते हैं। तो बेडरूम को सेट करने के बाद ये जो हमारा एंट्रेंस एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही मेन होता है घर में एंटर करने के लिए। और अगर ये आपका गंदा हो तो आप घर को कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छे से रख लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेन एंट्रेंस ही आपका साफ़ सुथरा नहीं है और घर ही आपका साफ़ सुथरा तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी के जाने के बाद जो भी जूते चप्पल रहते हैं इधर उधर फैले हुए हैं उन्हें मैं वापस से सूर्य के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी गंदा फैला हुआ है तो वो साफ़ कर देती हूँ, ताकि मेरा ये एंट्रेंस एरिया हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगे और अच्छा भी लगे।
जाएगी, क्योंकि देखिए सूर्य भी ऐसा जगह है ना जहाँ से बहुत ख़राब बदबू आती है। अगर आप उसे अच्छे से नहीं रखोगे और उसकी साफ़ सफाई में ध्यान नहीं दोगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ख़राब जाने वाला है। क्योंकि आपका भले घर चमकता हुआ लगे, बहुत अच्छी स्मेल भी आए, बट आपका एंट्रेंस एरिया इतना अगर ख़राब हो, मेसी हो और बदबूदार हो तो फिर आपका इंप्रेशन तो डाउन होने ही वाला है। तो ये सारी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिन पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे देना तो फिर हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है और हमें डेली इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है साफ़ सफाई में। उसके बाद लिविंग रूम, जो कि घुसते के साथ हमें मिलता है हर किन्हीं के घर में, और जहाँ सारे गेस्ट आके बैठते उठते भी हैं, तो इन सारी जगहों को भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लीनिंग के साथ अगर आप थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर लेते हो तो वहाँ की हर एक चीज़ें आपको चमकती हुई नज़र आएगी। तो मेरा यही काम रहता है, लाइन बाय लाइन में पर डे कोशिश करती हूँ। सारे घर को तो एक साथ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कुछ कुछ एरिया को आप चुन ले कि हाँ मुझे आज ये एरिया को साफ़ करना है, और फिर उसी रूटीन के अनुसार आप चले। और अगर आप सक्रिय हो, जैसे बहुत बार कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और घर भी हमें साफ़ करना है और टाइम पे करना है, और उसके बाद फिर बाकी सारे काम तो हैं ही, तो उस जगह आप ऐसा कर सकते हो, उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ एरिया को चूज कर लो कि आज हम ये एरिया करेंगे, कल हम ये एरिया करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि आपको एक दिन बहुत ज़्यादा आपके माथे पे भार नहीं आएगा कि एक ही दिन हमें इतने सारे एरिया को करना है। तो बस एक नोट बना लो, डायरी में लिख लो, कहीं भी कुछ कर लो या माइंड में सेट कर लो। मैं तो हमेशा मॉर्निंग उठ के मेरा माइंड में ही सेट रहता है कि आज मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ताकि मेरे सारे काम एटलीस्ट टाइम पे हो जाए। क्योंकि टाइम पे काम नहीं होने से सारा जितना भी हेडेक होता है फिर सारा हमारे ही माथे पे होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ घर ही साफ़ सुथरा करना है, बाकी काम को हमें साइड रखना है। घर के सारे कामों को साथ लेके और उसके साथ साथ घर की साफ़ सफाई भी, ये भी हमें ही करनी है। तो इसलिए हम पे ये डिपेंड करता है कि हम अपना कितना टाइम घर की साफ़ सफाई में दें और कितना टाइम घर के बाकी अदर कामों में दें। तो किचन से मैंने स्टार्ट किया था, किचन साफ़ हो गया, बेडरूम साफ़ हो गया, सूर्य साफ़ हो गया, लिविंग रूम साफ़ हो गया, और अब मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग यूनिट में, जो कि काफ़ी गंदा होता है। ड्रेसिंग यूनिट है तो डेली यूज होना ही है, और ये नहीं कि सिर्फ एक बार होना है, दिन भर कोई ना कोई लगा ही हुआ रहता है। क्योंकि अब आपको तैयार होना है तो आपको यहाँ आना ही होगा, तो उस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ लोगों का ध्यान बहुत जाता है। लोगों का तो छोड़िए, आपका भी ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपको मिरर के पास आना ही है। तो अगर आपका मिरर गंदा है, उस जगह मिरर के आसपास का एरिया गंदा है, तो वो फिर बड़ा ख़राब लगता है। तो इसीलिए इसे भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेड साइड टेबल में, क्योंकि बेड साइड टेबल है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि अगर आप बेड में हो तो कुछ भी रखना हो तो चलो बगल साइड में टेबल में रख दे। उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत आलतू फालतू सामान जमा हो जाते हैं और वो एरिया काफ़ी गंदा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो बहुत ख़राब सी स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए बीच बीच में कोशिश करें कि बेड साइड का जो हमारा टेबल है उसे भी क्लीन कर दे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पेपर डाल के रखती हूँ ताकि जो भी गंदा हो पेपर में हो, नीचे ज़्यादा गंदा हो ना, और ना ही मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो पेपर में जो गंदा होना था हुआ था, नीचे में उतना गंदा नहीं था, बट फिर भी मैंने एक बार कोलिन से पोंछ लिया, क्योंकि अगर आप कहीं कोई जगह को साफ़ कर रहे हो तो थोड़ा डीप क्लीन वहाँ के कर दो तो ही अच्छा है। उसके बाद जो भी आलतू फालतू सामान जमा हो जाते हैं उन्हें हटाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि रखते रखते हम ही से ये सारी चीज़ होते हैं कि चलो काम का है, चलो काम का है करके बेड साइड टेबल में हम कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी रख देते हैं, और पता चलता है कि अगर मेडिसिन हो तो एक्सपायरी डेट हो गई है, या अगर कुछ अदर हो तो वो बिना काम का है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है करके देखिए इतनी सारी गंदी हो गई है बास्केट। तो फटाफट इसे साफ़ करते हैं, जितने भी आलतू फालतू सामान है उसे हटाते हैं, क्योंकि स्टोरेज अगर हमने बनाया है तो वो काम के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि स्टोरेज है तो कुछ भी हम उसमें डालते जाएं और भरते जाएं, और सही में जब हमें ज़रूरत पड़े स्टोरेज की तो फिर हमारे पास स्टोरेज ना हो। तो इसीलिए फटाफट इसे क्लीन करती हूँ, और जो सिर्फ काम का सामान है मैं उसे ही रखूँगी, और जो भी आलतू फालतू सामान है उसे मैं हटाऊँगी। तो ये देखिए इतना सारा आलतू फालतू चीज़ निकला है यहाँ से। तो इसे हम साइड करते हैं और वापस से जो हमारा बेड साइड टेबल है उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दे। तो बास्केट में मैंने जो जो ज़रूरी सामान था वो बस रखा, और बेड साइड टेबल मेरा एकदम ऑर्गेनाइज हो गया है। और एक बार इसे कोलिन से वापस पोंछ लेंगे ताकि इसकी चमक जो है वो बरकरार रखे। और उसके बाद फिर आ गए हैं हम ये वॉश बेसिन एरिया में। इसकी भी वही हालत रहती है, कुछ ना कुछ रखते रखते ये इतना ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है और इतनी आलतू फालतू चीज़ें अंदर रखी रहती है कि फिर कोई भी स्टोरेज का सामान रखने का स्पेस ही नहीं रहता है, और ऊपर से गंदा अलग, जो कि देखने में बहुत ख़राब लगता है। और आँख को हमेशा अच्छी चीज़ें ही अच्छी लगती है, कि अगर हम कहीं कुछ भी देख रहे हो तो अगर वो अच्छी है तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर वो थोड़ा सा भी गंदा पड़ा हुआ हो
तो वो बहुत ख़राब भी लगता है और वहाँ से एनर्जी भी नेगेटिव ही आती है। तो इसीलिए चलिए ये वाले एरिया को भी फटाफट साफ़ कर ले। ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं जाना है, बस सामान सबको इसीलिए कोशिश यही करिए कि ज़्यादा सामान भर के ना रखें। जितना सामान आप भरोगे स्टोरेज में उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि बहुत ना के बराबर का सामान डालूं। इसीलिए बीच बीच में एक बार इन सबको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब साफ़ सफाई बीच में कर रहे हो और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आलतू फालतू सामान पड़ा हुआ हो तो उसी साफ़ सफाई के दौरान वो सारे सामान निकल जाते हैं और आपका जो स्टोरेज एरिया है पूरी तरीके से खाली और पूरी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन कोनों को भी थोड़ा सा ध्यान दें बीच में आपके घर की साफ़ सफाई के दौरान, ताकि ये एरिया भी आपका साफ़ सुथरा और हमेशा अच्छी खुशबू वाला रहे, ताकि यहाँ से भी हमेशा अच्छी स्मेल आए। क्योंकि ये एरिया ऐसे होते हैं ना जिनमें हमारा सही में बहुत कम ध्यान जाता है और बहुत मतलब अगर मंथ में हमने एक बार साफ़ कर लिया तो बहुत है, बट नहीं, हमें इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये देखिए ये एरिया मेरा साफ़ हो गया है। तो अब चलिए इसे भी बंद करते हैं और अब चलते हैं वापस से किचन में, क्योंकि सिंक वाले एरिया को मैंने छोड़ दिया था। तो ये वाला एरिया ऐसा है जो आप तो अगर डेली करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमारा रहता है डस्टबिन और डस्टबिन जहाँ रहता है वहाँ आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत रहती है। तो इसलिए इसे साफ़ करने के लिए स्पेशली मैं फिनाइल का यूज करती हूँ। आप इसके बदले जो भी यूज कर रहे हो घर की साफ़ सफाई में, फ्लोर की साफ़ सफाई में, उस केमिकल को आप यूज कर सकते हो। तो मैं फिनाइल यूज करती हूँ, इसलिए मैं फिनाइल ही डाल के इसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ और उसके बाद फिर वापस से डस्टबिन रख देना है। डस्टबिन तो आप डेली साफ़ करते ही हो, तो जहाँ डस्टबिन आपका रहता है उस एरिया को भी साफ़ कर दो। और उसके बाद जो आपके किचन में जो किचन क्लॉथ रहते हैं उसे भी आप 2-2 दिन में चेंज कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथ पोंछते पोंछते वो क्लॉथ 2 दिन में ही काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए 2-2 दिन में मैं उसे चेंज करते रहती हूँ। उसके बाद ऐसे साफ़ करके ये देखिए इतना सारा गंदा निकला है। जहाँ जहाँ जिन जिन कोनों को मैंने साफ़ किया है तो फटाफट हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो इन छोटी छोटी कुछ कुछ आदतें हैं जिससे करके हम अपने घर को साफ़ सुथरा और घर का हर एक कोना चमका सकते हैं। तो घर हमारा हमेशा अच्छी स्मेल से महकेगा, अच्छी खुशबू से महकेगा। घर से कभी भी या घर के बाहर से भी कभी भी बुरी स्मेल नहीं आएगी। तो बस यही छोटी छोटी ट्रिक मैं यूज करती हूँ जिससे मेरा घर साफ़ सुथरा रह सके। और जब पूरा घर क्लीन हो जाता है तो बस लास्ट में एक ये काम ज़रूर करना है। तो ये है मेरे हाथ में कुछ फिनाइल के गोली, जो कि घर को साफ़ सुथरा और कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए बहुत सस्ता, टिकाऊ और चमत्कारी उपाय है, आप इसे बोल सकते हैं। क्योंकि ये उपाय हमारे दादी नानी के ज़माने से आ रहा है, क्योंकि पहले देखिए वैसा कुछ रहता नहीं था। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे उन कोनों में रख दीजिए जहाँ से आपको लगता है कि बदबू आती है या फिर बंद बंद रहने की वजह से वहाँ बहुत ख़राब स्मेल हो गई है। तो उन जगहों में आप इसे डाल दो और फिर इसका जादू देखो आप, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहता है और काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो जिन जिन जगहों को मैंने साफ़ किया था, जिन जिन कॉर्नर को मैंने साफ़ किया था, बस उस कॉर्नर में मैंने एक गोली रख दी है फिनाइल की और बस उसके बाद वो अपना काम करेगा और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ क्लीनिंग टिप्स जिसकी वजह से मेरा घर का हर एक कोना साफ़ और चमकता हुआ रहता है और इसी की वजह से मेरा घर इतना आपको साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो चलिए ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।